कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने वाले हैं। कुछ ही देर में 2:15 का वक्त रखा गया था और इस वक्त कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी पहुंच जाएंगे। 23 बार अब से पहले वाराणसी वो आ चुके हैं और कोरोना के वक्त में उनका ये पहला दौरा है। जिस वक्त कोरोना आया इससे पहले वो फरवरी में पहुंचे थे और आज इसलिए खास है ये कार्यक्रम। देव दीपावली के कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। बेहद खूबसूरत तरीके से देव दीपावली जो कि हर साल मनाई जाती है, घाट को सजाया जाता है। शाम 5:20 का वक्त है जिस वक्त वो पहला दिया जलाएंगे। उसके बाद देव दीपावली पर 15 लाख के करीब दिए जलाए जाने हैं। राम के बाद शिव के धाम में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं। थोड़ी ही देर में वाराणसी पहुंचेंगे। ये देखिए घाट बिल्कुल सजा दिया गया है। काफी घाट जो है पहले से ज्यादा साफ हैं और इस वक्त ये तैयारी की एक तस्वीर हम देख रहे हैं। विशाल, एक बार फिर से वो दर्शक जो हमारे से इस वक्त जुड़े हैं, किसी भी क्षण प्रधानमंत्री वहां पहुंच जाएंगे, वो तस्वीर मेरे पास आ जाएगी। यहां से फिर आगे क्या कार्यक्रम? सचिन, ये सवाल मुझसे था। जी विशाल। सचिन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबतपुर एयरपोर्ट से सीधे खजुरी गांव पहुंचेंगे, जहां पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। कोविड काल के चलते बहुत छोटी जनसभा ये रखी गई है। लगभग 5000 लोग ही इस जनसभा में मौजूद रहेंगे और खजुरी गांव में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी। सचिन देखिए, अब से थोड़ी देर बाद लगभग 2:45 बजे का समय रखा गया है जहां प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे और वहीं पर वाराणसी से प्रयागराज 6 लेन का जो चौड़ीकरण हुआ है, पहले ये 4 लेन की सड़क थी, लगभग 73 किलोमीटर का ये पैच वर्क था जिसे अब 6 लेन में तब्दील कर दिया गया है। उसका उद्घाटन करेंगे। यानी अब बनारस से प्रयागराज, काशी टू संगम मात्र 1.25 घंटे में यह दूरी पूरी की जा सकेगी। इस हाईवे के उद्घाटन के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर हाईवे के उद्घाटन के बाद एक छोटी सी जनसभा को संबोधित करेंगे। काफी महत्वपूर्ण भाषण बताया जा रहा है कि पीएम मोदी वहां से कुछ संदेश देश की जनता को, काशी की जनता को दे सकते हैं यहाँ के सांसद होने के नाते। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर यहाँ एक डुमरी पर हेलीपैड बनाया गया है जहां पर वो ललिता घाट पहुंचेंगे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए। सचिन, और कौन से रास्ते से? क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि सड़क भी चौड़ी हुई है, वो जो बाकायदा 80 की तरफ जो जाता रास्ता है वो बाकायदा अब क्लीन है, तारे वहाँ पर नहीं हैं। क्योंकि जिस कॉरिडोर का भी उन्होंने मुआयना करना है, वो कार्यक्रम बीच में कैसे रहेगा? देखिए सचिन, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रूज पे सवार होंगे डुमरी इलाके से और वहां से सीधे ललिता घाट पहुंचेंगे। ललिता घाट वो जगह है जहां से सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर को जोड़ा जा रहा है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के जरिए। और वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहली बार, इससे पहले गंगा तट से आप सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर नहीं जा सकते थे, लेकिन जब ये गंगा पाथवे, क्योंकि अभी निर्माण कार्य लगातार चल रहा है, कॉरिडोर का काम चल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी निरीक्षण के लिए जा रहे हैं, देखेंगे, समीक्षा करेंगे, तो पीएम मोदी उसी रास्ते से जाएंगे ललिता घाट से। क्रूज जहां पर रुकेगा वहां से उनका काफिला, अगर मैं एक बार दिखाना चाहूंगा थोड़ा जूम करके, अगर वहां तक कैमरे पहुंच सके, क्योंकि मुझसे कम से कम यहां से 500 से 800 मीटर की दूरी पर यहां पीएम मोदी का काफिला है ललिता घाट पर। वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए जाएंगे और लगभग वहां पर आधे घंटे के आसपास रहेंगे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की एक जानकारी लेंगे, क्योंकि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। जिस वक्त पीएम मोदी ने इसकी शुरुआत की थी उस वक्त तमाम यहां पर प्रायोजित प्रदर्शन भी हुए थे। ये अफवाह उड़ाई गई थी कि मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, कई मठ मंदिरों को तोड़ दिया जा रहा है, प्राचीन मंदिर तोड़े जा रहे हैं, कई जगह प्रदर्शन भी हुए थे। लेकिन पीएम मोदी ने साफ किया था कि काशी जिसके लिए जानी जाती है उसकी जो परंपरा है, कला है, संस्कृति है, उसको बचा कर रखेंगे। इसीलिए काशी खंड जो स्कंद पुराण का है उसमें जिन 63 प्राचीन मंदिरों का जिक्र किया गया है उन मंदिरों को सुरक्षित रखा गया है इस कॉरिडोर के अंदर। उसमें तारकेश्वर का मंदिर आता है, भुवनेश्वर जी का मंदिर आता है, इसके अलावा अन्नपूर्णा देवी मंदिर जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपनी मन की बात में की थी और कहा था कि अन्नपूर्णा की जो प्राचीन मूर्ति है वो कनाडा से वापस लेकर आएंगे। तो जो काशी की धरोहर है उसको बनाए रखना, उसके साथ में कैसे विकास करना है, उसका जीता जागता उदाहरण काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है। इसका एक मामला यह भी है सचिन, क्योंकि आपको ही पता होगा, हमने इससे पहले अपने दर्शकों को खबर भी दिखाई थी, काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद इस वक्त कोर्ट में चल रहा है और दोनों अगल बगल ही है, मामला कोर्ट में है। ऐसी स्थिति में जब श्रद्धालु बनारस पहुंचते हैं तो उन्हें काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए ज्ञानवापी के रास्ते से जाना पड़ता है। कई श्रद्धालु बहुत आकर जब बातचीत करते हैं कब हमें पूरा खुला रास्ता मिलेगा, तो आप देखिए बिना किसी विवाद में फंसे एक वैकल्पिक रास्ता तैयार कर दिया
गया, यानी कि जो प्राचीन परंपरा है काशी की, गंगा स्नान के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करना, उसको इस कॉरिडोर के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोड़ा है। और ललिता घाट, जहां पर जो श्रद्धालु हैं वो वहां स्नान करेंगे, स्नान करने के बाद 400 मीटर की ये दूरी है, वो जाके काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे। और जो कॉरिडोर बनने वाला है उसमें मंदिर चौक बनाया जा रहा है, काफी खुली जगह होगी, जहां पर हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, पर हमारे सूत्र ये बता रहे हैं जो श्रद्धालु होंगे वो काशी विश्वनाथ मंदिर के बैकग्राउंड में अपनी फोटो खिंचवा सकेंगे, वहां कुछ वक्त बिता सकेंगे। कई गेस्ट हाउस बनाए जा रहे हैं, कई धर्मशालाएं बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा वहां पर जो काशी की कला संस्कृति होगी उसके छोटे छोटे स्टॉल लगाए जाएंगे, काशी के बुनकरों को जगह मिलेगी। तो कैसे इस मंदिर परिसर को एक टूरिस्ट जो धार्मिक पर्यटन की बात की जाती है उसके तौर पर विकसित किया जाए, संकरी गलियों से छुटकारा मिले, ये कॉरिडोर पीएम मोदी का प्रोजेक्ट है। और इसी की जानकारी लेंगे क्योंकि इसकी डेडलाइन जो पीएम मोदी ने तय की है वो है अगस्त 2021। सचिन। आलोक जी, विकास भी तभी होता है ना जब आप किसी चीज से गुरेज ना करें, वो समसामयिक हो, जब आप अपीज करते हैं। हालांकि इन तस्वीरों में भी कुछ लोगों को इसमें अपीजमेंट नजर आ रही होगी कि देखिए वहां पर तो पूजा होने वाली है, मंदिर सज गया है, यहाँ पर देव दीपावली पर जा रहे हैं। इससे पहले अयोध्या गए थे, विरोध तो उसका भी हुआ था, लेकिन अगर वो मंदिर पे गए थे अयोध्या तो ऐसे तो कितने, वो मस्जिद के भी उदाहरण है, वो तो यहाँ से योगी तक गए तब भी वहां मस्जिद में गए। खैर वो एक अलग चीज है, लेकिन जब आप गुरेज नहीं करते हैं और विकास को विकास की दृष्टि से देखते हैं तब मुझे लगता है कि तब आप वो अचीव कर पाते हैं जो कि काशी इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी के रूप में पा रही है। बिल्कुल सचिन जी, जो आपने कहा ना, असल में देखिए क्या कहा जाता है कि जो भी इंसान है आत्मा ही परमात्मा है। जो वाराणसी के लोग हैं या उत्तर प्रदेश के हैं, भारत के हैं, उनकी भावनाओं से यदि जुड़े हैं भगवान शिव, उनके तीर्थ स्थान से जुड़े हैं, उनकी प्रगति के साथ जुड़े हैं, उनके विकास जो हुआ है गंगा के किनारे उससे जुड़े हैं, ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री यदि उन भावनाओं को साथ में रख करके जो आपने कहा विकास कहें उसको, उस दृष्टि से उस क्षेत्र की उनकी भावनाओं को ध्यान में रखकर उस संस्कृति को जीवित रखने का प्रयास करें। अब उसकी आलोचना राजनीतिक दुर्भावना से जो होती है वो सुनकर के दुख होता है, क्योंकि वो भारत का लाभ उन सब पार्टी के जो समर्थक है, नेता हैं, प्रजा है, उन सबको तो मिलता है। असहमतियां राजनीतिक अलग बात है, लेकिन जिससे कि मिर्जापुर में जो लोग बुनकर हैं क्या वो सब, लेकिन काशी विश्वनाथ या अयोध्या में इतने हमारे मुस्लिम हजारों भाई जो हैं उनको फायदा मिलता है। वो बुनकर जिसकी साड़ियों की चर्चा आपने की थी, वो जो कालीन हमारा जाता है कश्मीर में के अलावा जी कहीं सबसे बड़ा स्थान है तो मिर्जापुर है, और पाकिस्तान से मुकाबला करने के लिए निर्यात में भी मिर्जापुर का यूरोप के, अमेरिका के, अफ्रीका के कई देशों में कारपेट जाता है। तो ये काशी विश्वनाथ का जो महत्व है वो जिसके लिए जैसे आपने जो मार्ग जोड़ रहे हैं जो नदी का, उसमें इस सरकार ने आने के बाद जल मार्ग से कितना सस्ता हो जाएगा, हवाई जहाज और रेल बस से भी सस्ता, यदि आपको लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकेंगे, वहां से प्रयागराज और कलकत्ता आजकल बंगाल में है, तो आप कहेंगे अरे ये तो राजनीति है, इसका पानी तो गंगा का वहां जा रहा है। ये तो कोई राजनीति नहीं है, मतलब आप ये कहें कि पानी वहां जा रहा है, यहाँ पूजा क्यों कर रहे हैं। पानी समुद्र वहां तक जाने के लिए भी गंगा का, उसका लाभ यदि उससे नौवहन चलने लगेगा, आप बांग्लादेश तक, उसके बाद दुनिया में कहां कहां पहुंच सकेंगे। इस तरह की सुविधाएं जुटाने की कोशिश प्रधानमंत्री कर रहे हैं। मेरा मतलब उसको रचनात्मक ढंग से भी देखा जाना चाहिए। अब उसे जनता यदि उनकी भावनाएं पूरी होती है इसीलिए वोट देते हैं। देखिए जिस इलाके से अमेठी में राहुल गांधी हार चुके, इलाहाबाद का विकास के लिए बाद में हुआ, पहले कितनी बड़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी रही, बड़े से बड़े नेता रहे, जिसको अब प्रयागराज कह दिया गया है, नाम हो गया उसका वापस अपनी संस्कृति के हिसाब से। आज प्रयागराज, वाराणसी, हमें वाराणसी जाने पर ट्रेन पकड़ने के लिए रात को भागना पड़ता था कि कहीं प्रयागराज से जल्दी मिलेगी। बिल्कुल। तो आज स्थिति में यह है कि सुगम कितना हो सके पहुंचना, हमारी भावनाओं के हिसाब से हम आ जा सकें, व्यापार कर सकें, संस्कृति की रक्षा कर सकें, शिक्षा पा सकें, शिक्षा का ऐसा केंद्र हो, लोग पढ़ने के लिए वांछित थे। अब तो विश्वविद्यालय को वहां इतनी ग्रांट मिले कि वहां लोग पढ़ने के लिए विदेशों से लोग आने लगेंगे, अफ्रीका के बच्चे आने लगेंगे। ये हमारा लक्ष्य है। और विशाल का एक बार मैं फिर से रुक कर लेता हूं। विशाल, ये जो तस्वीरें आ रही हैं बाकायदा उसमें देखा है कि क्रॉस के निशान बने हुए हैं, यानी कि बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया है, ज्यादा लोग ना इकट्ठे हों, बहुत ज्यादा लोग यहां घाट पर ना है, इसका भी पूरा हम ये देख रहे हैं इन तस्वीरों के माध्यम से कि ख्याल रखा जा रहा है।
देखिए बिल्कुल सचिन देव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिन घाटों पर जाना है वहां पर थोड़े समय के लिए, जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे, वहां पर श्रद्धालुओं के जाने पर रोक लगाई गई। लेकिन जो प्रमुख घाट है जैसे दशाश्वमेध घाट, 80 घाट, बगल में अहिल्याबाई घाट, इन सभी घाटों पर श्रद्धालु सुबह से लगातार यहाँ गंगा नदी में डुबकी लगा रहे हैं क्योंकि आज कार्तिक पूर्णिमा है। खास ध्यान रखा गया सोशल डिस्टेंसिंग का। लेकिन काशी में ये जो कार्यक्रम है सचिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जिस स्थान पर जा रहे हैं खजूरी में जनसभा करने, यहाँ पर बनारस से ही विधायक हैं रविंद्र जायसवाल, यूपी सरकार के मंत्री हैं। उन्होंने जी न्यूज से बातचीत में एक दिलचस्प किस्सा सुनाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ा हुआ इस खजूरी गांव से। 2013 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट नहीं बने थे, उस वक्त उन्होंने अपनी पहली जनसभा उत्तर प्रदेश में यहाँ पर वाराणसी के खजूरी गांव में की थी। और उन्होंने ये देखा था कि जो वाराणसी से प्रयागराज का हाईवे बगल से गुजरता है, ये मेन राष्ट्रीय राजमार्ग है दिल्ली से कलकत्ता का, वहां पर काफी जाम लगता था। उस वक्त ही उन्होंने ये ठान लिया था कि हमें बनारस और इसके आसपास की सड़कों पर काम करना है। और जब जब हम बनारस आते हैं, आज हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा उसी खजूरी गांव में जा रहे हैं जहां पर वो 2013 में गए थे, 7 साल बाद। आज वो वाराणसी प्रयागराज के चौड़ीकरण का जो कार्य कराया है लगभग 2400 करोड़ की लागत से, उसका उद्घाटन करेंगे। ये काशी से संगम का रास्ता है, अब मात्र 1.25 घंटे में तय होगा। इसके अलावा आप देखिए बनारस से आसपास के जिलों को जोड़ा गया, वो भी नेशनल हाईवे से। बनारस से सुल्तानपुर होते हुए लखनऊ तक सीधी सड़क बन रही है। बनारस से आजमगढ़ जाने के लिए नेशनल हाईवे की सड़क बन रही है। इसके अलावा बनारस से मिर्जापुर, सोनभद्र, ये जौनपुर, ये सब जो इलाके हैं आसपास के, इस पर काम किया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में ही ज़्यादा तेजी लाई थी एक काम में। बनारस एयरपोर्ट से लेकर शहर तक की जो लगभग 17 किलोमीटर की सड़क है, इसको पार करने में पहले हमको 1 से 1.25 घंटे का वक्त लगता था। कई रेलवे क्रॉसिंग आती थी, लेकिन अब आप एयरपोर्ट से मात्र 15 से 20 मिनट में वाराणसी शहर आ सकते हैं। तो कई बड़े बदलाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और एक सबसे बड़ी चीज जो है वेदों को लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मातृभाषा पर इन दिनों जोर दे रहे हैं और उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वैदिक विज्ञान केंद्र की स्थापना कराई है, जिसका सबसे बड़ा काम यह होगा कि वो हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली को सहेज कर रखे, उस पर काम करे, उसको पाठ्यक्रम में कैसे शामिल किया जाए, इस पर ध्यान देना। यानी काशी को उसकी संस्कृति, उसकी परंपरा के अनुरूप ही उसका विकास किया जा रहा है। सचिन और आचार्य विक्रमादित्य, जब सदियों पुरानी और ये कहते हैं कि सबसे प्राचीनतम संस्कृति में से एक है और ये हमारी अपनी संस्कृति ना, हम नहीं सहेज कर रखेंगे तो कौन रखेगा? बिल्कुल, यही सोच सबसे जरूरी है कि हमने केवल अपने इतिहास को 400 सालों में बांध के रख दिया, परंतु अनादिकाल से संस्कृति, जितनी पुरानी संस्कृति रही है, क्या क्या उसके अंदर हुआ। आप सोचें कि यहाँ पर कौन नहीं आया, कौन सा ऐसा अवतार होगा जिसका वर्णन काशी के साथ नहीं जोड़ा गया, कौन सा ऐसा महापुरुष होगा कि जो काशी नहीं जिन्होंने गए। काशी को तो भारतीय संस्कृति में कहा गया कि व्यक्ति काशी के बारे में सोच सकते थे कि कब जाके शंकर के दर्शन काशी में होंगे। आज ऐसा सौभाग्य मिल रहा है कि काशी के दर्शन, जो रात्रि को मैंने कल टीवी पे देखा जी न्यूज पर, कि जिस प्रकार के दृश्य दिखाए जा रहे थे कि कहां वहां देव दिवाली का कितने 15 लाख दीपक लगाने की जो व्यवस्था की गई है, इतना सुंदर। तब मुझे ऐसा परिकल्पना हो रही थी कि जैसे हम सतयुग के अंदर जैसा वातावरण रहा होगा, वही वातावरण जिसकी परिकल्पना की नहीं जा सकती थी। मैं जब से जन्म लिया, मैंने कभी सोचा नहीं था कि हिंदुओं के त्योहारों पर इतना गौरव प्राप्त होने के अवसर भी आ सकता है भारत के अंदर। भारत में रहते हुए, ऐसे हिंदू परिवार में जन्म लेने के बाद भी मुझे नहीं लगता था, परंतु कल जाकर मन को संतुष्टता प्राप्त हुई कि इतना सुंदर योगी जी ने व्यवस्था करी है कि हिंदू होने पर गौरव महसूस हो रहा है। अब नहीं तो ऐसा लगता था कि हिंदुओं की उपेक्षा ही होती रहती थी। इतनी सुंदर वातावरण बना है और व्यवस्थाएं बनी है इस देश के अंदर, तो उससे हम किसी की उपेक्षा नहीं कर रहे हैं। हम तो सर्वधर्म संभाव, हर व्यक्ति की मनुष्य बनने की बात करते संस्कृति है और सबका आलिंगन करने का प्रयास करती है। परंतु उपेक्षा जिस प्रकार से हुई, आज लगता है कि वो उपेक्षा का जितना घाव थे वो दूर हो गए हैं, वो परिपूर्ण, वो मतलब बिल्कुल उसको लगता है कि हीलिंग हो गई है उन सब चीजों की। तो यदि हम अपनी संस्कृति को बढ़ाएं, और जो इस प्रकार से मदन मोहन मालवीय जी ने एक परिकल्पना कर, संकल्प लेकर हिंदू विश्वविद्यालय काशी की संरचना करी थी, तो आज उसमें उस क्षेत्र में भी काम हो रहा है। और उसमें जिस प्रकार से मोदी जी ने वेद विज्ञान के अनुसंधान के लिए एक नया विंग बनाया है, लगता है आगे जाकर बहुत बढ़िया तरीके से वेद के संबंध में जो लोगों की भ्रांति है वो भी दूर हो पाएगी। तथाकथित लोग जिस प्रकार से कम्युनिस्टों ने वातावरण बनाया है, सिर्फ हिंदू का इससे विकास होता है या मुस्लिम का इससे, तो समसामयिक सबका विकास होता है। हमने
आपने देखा कि तमाम बुनकर हैं जितने वो मुस्लिम वर्ग से आते हैं, उनका इतना विकास हुआ है कि वो अब कहते हैं कि देखिए हमने वोट जो है वो खुद प्रधानमंत्री को दिया, वो हमारे सांसद है। तो ये विकास जो है वो किस तरीके का समसामयिक विकास है वो तो साफ नजर ही आता है। 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। एक तरफ विश्वनाथ के भक्त प्रधानमंत्री जो कि जाते रहते हैं, काशी का उनका 23वां दौरा है और 2447 करोड़ की सौगात वो काशी को दे चुके हैं। नवल किशोर जी, आपका एक कमेंट। जी बताइए। जी सचिन जी, आपकी बात सुन नहीं पाया मैं, दोबारा एक बार पूछें। नहीं, मैं ये कह रहा था कि आज से पहले भाई अगर विकास होता है, वो ऐसा थोड़ा ना कि देव दीपावली मनाई जा रही है तो यहाँ पर कोई दूसरा त्योहार नहीं मनाया जाता। हर त्योहार मनाया जाता है और शहर का विकास होता है, संस्कृति का विकास होता है। संस्कृति से जुड़े अयोध्या में मुस्लिम समुदाय जो कि फूल चढ़ाता है, फूल की खेती करता है, लड्डू बनाता है, उसका भी विकास होता है। और यहाँ जो बुनकर है, जो साड़ी बनाता है, जिसकी कोई साड़ी नहीं लेता था, कोई आता नहीं था पर्यटक, उसका भी विकास होता है। देखिए, जब विकास होता है, मान लीजिए कोई सड़क बनती है तो सड़क पे हर व्यक्ति जाता है, चाहे किसी विचारधारा का हो, चाहे किसी पूजा पद्धति का हो, किसी संगठन का हो, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है। ऐसे जो उत्सव होते हैं ना, उत्सव वहाँ के नागरिकों को एक नया चैतन्यता प्रदान करते हैं, वैचारिक उत्थान प्रदान करते हैं और अपनी प्राचीन संस्कृति के प्रति समर्पण और लगाव प्रकट करते हैं। इसलिए चाहे अयोध्या हो, चाहे काशी जी हो, उसकी मूल पहचान, वहाँ की मूल परंपराएं क्या है और किन कारणों से विलुप्त हुई, तो आज किन कारणों से विलुप्त हुई वो सब नहीं चर्चा करेंगे, सब जानते हैं। परंतु इतना जरूर मैं कहूँगा कि हमारा प्रतिनिधि कैसा हो, प्रजातंत्र में जिसको हमने वोट दिया है वो हमारा प्रतिनिधि कैसा हो। प्रतिनिधि ऐसा हो जो हमारी भावनाओं का ध्यान रखे, प्रतिनिधि ऐसा हो जो हमारा वैचारिक, आर्थिक, व्यवहारिक, आध्यात्मिक चारों प्रकार की उन्नति प्रदान करे। जी, मैं एक सेकंड ऐसा हमारा प्रतिनिधि हो। बिल्कुल। और बनारस presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.